अरे साली आओ। साहिबा, अ, क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हरकतें कर रहे हो जीजा जी, मैं पानी भर रही थी। अब बताओ यार, मैं क्या अपनी साली साहिबा को छेड़ भी नहीं सकता क्या? जीजा जी आप बहुत छेड़ते हैं। आह, अब देखो, क्या है ना, मेरी टोटल 3 सालियाँ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे तुम लगती हो, तो तुम्हें छेड़ देता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। इतना तो आप वो सोफिया को भी नहीं छेड़ते। सोफिया आपसे कम खूबसूरत है ना, हम्म। सबसे ज़्यादा तुम लगती हो मुझे। अच्छा, पर ये ना सिर्फ कहावतों में कहा गया है, साली आदि घर वाली सच। सोफिया को भी मैं छेड़ने का मन था मेरा, अगर वो थोड़ी स्लिम ट्रिम, मतलब थोड़ा सा अपना वेट कम कर लेना, मैं उसको भी छेड़ लूँ। है वो भी खूबसूरत, लेकिन तुम्हारे मुकाबले नहीं। वैसे एक बात बताइए, दीदी कहाँ गई है वैसे? दीदी, अरे हाँ, मैं बताना भूल गया। दीदी 3 दिन के लिए अपनी फ्रेंड की किसी रिश्तेदार की शादी में गई है। 3 दिन है नहीं वो। साले आए वो, पता नहीं क्या है, मेरे ना अंदर ना एक आग सी लगने लगती है। अब मर्द हूँ, रोज़ ना मेरे जो हार्मोन्स हैं ना, वो ना एक मतलब ऐसे उछलने लगते हैं। मन करता है कि मेरे को चाहिए डेली कुछ ना कुछ। अच्छा। अब दीदी है नहीं और तुम मुझे दिख गई, और घर में वैसे भी कोई नहीं है, तो अगर तुम अपने इस प्यारे से, अच्छे से, मासूम से, हैंडसम से, स्मार्ट से जीजा का ख्याल रख लो, तो कुछ जाएगा थोड़ी तुम्हारा। जीजा जी कैसी बातें करते हो, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे ये सब नहीं, बस ख्याल रख लो कि मुझसे बातें कर लो, हाथों में हाथ डाल के बातें कर लो, थोड़ा सा हग वग अगर मंजूरी होगी तुम्हारी तो थोड़ी ये 2-4 किसेस वगैरह, और बस इतना ही। जीजा जी मेरे आदमी को पता चल गया ना, बहुत लड़ाई हो जाएगी। अरे साली साहिबा, मैं तुमको ना इतना समझदार समझता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम दोनों के अलावा यहाँ कोई है नहीं, तो तुम्हारे पति को पता कैसे चलेगा? और वैसे भी एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पास ही क्यों आया, ये तुमने सोचा? क्यों? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि मुझे भी पता है तुम्हारा हस्बैंड 4 दिन यहाँ रहता है तो 4 महीने बाहर रहता है। अब वो बाहर से इतने टाइम से आया नहीं, इस बार तो उन्होंने 6 महीने कर दिया पूरे। तुम्हारे अंदर भी तो कोई तड़प होगी। मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ तड़प झेल लेती हैं, लड़कों से नहीं झेलती। अब तुम भी अगर अपने दिल की बात कह दो तो तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। बात तो सही है जीजा जी, मेरी जवानी में भी आग लगी पड़ी है। और वो कमबख्त मेरा पति ध्यान ही नहीं देता है, जब देखो बाहर पड़ा रहेगा। मैं इतने दिन से बुला रही हूँ आ जाओ तो बोल रहा है काम में बिजी। अब खुद सोचो, तुम उस पति के बारे में सोच रही हो जो तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। अगर इतनी ही तुम्हारी फिक्र होती ना, तो 2-4 महीने काम करके, अरे 1-2 महीने काम करके तुम्हारे पास आ जाता, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने, तुम्हें शॉपिंग कराने, तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं अंदरूनी वो पूरी करने। लेकिन उसको कोई परवाह ही नहीं है। ऊपर से वो कॉल करने पर ये और कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे को काम है। इसका मतलब सोचो, उसके लिए काम ज़रूरी है तुमसे ज़्यादा, और मेरे लिए कौन ज़रूरी है? तुम। क्योंकि देखो, दीदी के जाते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। कि मैं अपनी जवानी के अगन कहाँ बुझाऊँ। अरे फिर वही बात, कहाँ क्यों बुझाओगी? एक बात बताओ, बाहर किसी को ढूंढोगी और किसी को पता चल गया तो तुम्हारी भी इज्जत गई, हमारी परिवार की भी इज्जत गई, तुम्हारे परिवार की, और तुम्हारे हस्बैंड के परिवार की भी। मैं क्या कह रहा हूँ कि घर में ही कोई देखो, कोई अच्छा सा कोई तुम्हारे पास में हो, हैंडसम सा, उसको बोलो आग बुझाने के लिए, हो सकता है वो अच्छे से बुझा दे। बात तो सही है, हाँ। पर यहाँ कौन है, कोई ढंग का पड़ोसी भी नहीं है। अरे पड़ोसी नहीं, पड़ोसी कब से घर के होने लग गए? घर का बंदा सोचो, जब कोई ना हो, कोई तुम्हारे आसपास हो। ओह, आप हाँ। अपनी बात कर रहे हो। अब वैसे तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब तुमने सोच ही लिया है तो समझ लो, हाँ मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैं ना आपकी परवाह करता हूँ साली साहिबा, और आपको ना ऐसे तड़पते हुए देख नहीं सकता। अच्छा, हाँ। तो आप मेरी तड़प मिटा दोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंदर भी तो एक तड़प है ना, वो मुझे, मतलब मेरी आपसे मिट जाएगी तो आपकी मेरे से मिट जाएगी, मिट गई दोनों की तड़प। बात तो सही कह रहे हैं आप। अगर आप मेरी तड़प मिटा दोगे, मैं आपकी तड़प मिटा दूंगी, तो हो मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा? अरे बहुत मज़ा आ जाएगा, आप समझ नहीं रही हो। पता है क्या है, तुम्हारी जब शादी हुई थी ना, तो मेरे को सुनने में आया था कि जो तुम्हारा पति है ना, वो ना इन चीज़ों में ना, मतलब इंटरेस्ट नहीं देता। उसे तो बस काम काम काम, उसे था पैसा कमाना है। अरे अभी कुछ दिन पहले भी तो लड़ाई हो गई थी हमारी, पता है क्या कह रहा था? मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है,
तुमसे मतलब नहीं है मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा तो मन किया ना मैं अपना बैग समेटूं और चली आऊं, इसलिए मैं दीदी के यहाँ चली आई लड़के, आपको पता है। अरे आ जाती ना, आ जाती। आ गई, हाँ। आपको पता नहीं है मैं लड़ाई करके आई हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं। कहो। ये जो तुम्हारा पति कर रहा है ना, ये पता है वो लोग करते हैं जो पैसा कमाते हैं बाहर जाके, फिर उस पैसों को जमा करते हैं, फिर उस पैसों को ना बाहर की लड़कियों पे उड़ाते हैं। अच्छा। तभी तो आपके बिना इतने इतने दिन रह पा रहा है। ये देखो ना, मैं 3 दिन तुम्हारी बहन के बिना नहीं रह पा रहा तो तुम्हारे पास आ गया तड़प मिटवाने। वो इतने इतने दिन रह रहा है तो किसी ना किसी तो तड़प मिटवा रहा होगा ना बाहर। बात तो सही कह रहे हो आप, मुझे भी कई बार शक होता है। और अभी तो कह रहा था मैं आऊंगा तुम्हें मनाने, ये वो, मैंने बोला रहने दो, मत आओ। कोई ज़रूरत नहीं है, साम मना कर देना। अब 6 महीने के गए ना, साल के लिए जाओ। अब सिंपल सी सीधी सी बात है, अब वो बंदा किसी और से तड़प मिटवा रहा है, अरे तो आपका भी तो हक बनता है। आप तो कहीं बाहर भी नहीं जा रही मुंह मारने। अब आपके पास ही मतलब मिल गया है कोई ऐसा कि आपकी तड़प भी मिटा देगा, आपको कुछ भी कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अपने बारे में सोचो, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। वैसे जीजा जी आप सही कह रहे हैं, मैं भी कब तक ये सब सहती रहूंगी, मेरा भी तो मन करता है, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी तो फीलिंग्स है। फीलिंग्स, पता है मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। वो ना, मैंने ना जब स्कूल टाइम पे ना, जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी तो मैंने ना एक ना उस पे दवाइयों वाली दुकान पे काम किया था। तो वहाँ पे मुझे पता लगा था अगर लेडीज़ अपनी तड़प को रोके ना तो बहुत गंभीर गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, नींद ना आना, कमज़ोरी, बेचैनी होना, मुंह तर जाना, झुर्रियाँ आ जाना, जल्दी बुढ़ापा आ जाना। ये सब तो मुझे लगा ही रहता है, आपको पता है हाँ। मुझे कितने चक्कर आते हैं, हाँ। मुझे कमजोरी होती है। अरे और बॉल्स भी मेरे से छोटे हो अब जाते इतना हैं। काम भी नहीं होता जितना मैं पहले कर लेती थी। अरे साली साहिबा, उससे वो भी छोटे हो जाते हैं बॉल्स। अच्छा। हाँ। अब क्या करूं जीजा, आप ही बताइए। देखो, मेरी साली होने के नाते मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, तुम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बीमारियाँ झेलो। मैं चाहता हूँ कि तुम ना जो चाहिए ना मुझसे ले लो। मेरे इंजेक्शन में इतना दम है, इतनी पावर है कि ना वो तुम्हें बुढ़ापा आने देगा, ना तुम्हारे बॉल्स मतलब कमज़ोर होने देगा, ना तुम्हारी झुर्रियाँ आने देगा, और एनर्जी डाल देगा, कहीं कुछ दर्द नहीं होगा। तुम जवान की जवान और खूबसूरत की खूबसूरत रहोगी। सच में? सच में। तो फिर चलिए ना जल्दी अंदर, अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। साली साहिबा सुनो मेरी बात, अब अंदर जाएंगे, अभी मूड बना हुआ है तो अंदर जाके मूड कैसा रहे कैसा नहीं पता नहीं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ यहीं शुरू हो जाते अरे हैं। यहाँ गर्मी बहुत है। गर्मी छोड़ो ना, जब हमारी और तुम्हारी गर्मी मिलेगी तो इस गर्मी का क्या करेंगे। अरे जीजा जी अंदर एसी वाला रूम है, वहीं चलते हैं, यहाँ मज़ा नहीं आएगा। सुनो ना, पहले ये तो हटाओ। जी मालकिन, मैडम तो नहीं है। अच्छा। हाँ। वो नहीं है घर पे? नहीं जी। तुम अकेले हो? हाँ अभी तो मैं अकेला ही हूँ। हाँ, बैठने को नहीं हाँ पूछोगे? बैठिए ना, बैठिए, आइए। थोड़ा पानी ले आओगे मेरे लिए? पानी, हाँ अभी लाते हैं। हाँ, काफी गर्मी है बाहर। हाँ। पसीने पसीने हो गई मैं। लीजिए मालकिन, गिलास ना सारे गंदे भरे हैं। कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है। अरे वहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ बैठो ना। ऊपर? नहीं नहीं, मालकिन को पता लग गया तो हमें मारेंगी। अरे तुम्हारी मालकिन अभी यहाँ थोड़ी है, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाते हैं। कही है मालकिन? वैसे गई कहाँ है वो? मालकिन वो तो काम के सिलसिले में गई हैं, वो तो रात को आएंगी, बहुत देर रात आएंगी। कह के गई हैं कि मैं किसी काम के सिलसिले में जा रही हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, वो तुम्हें सैलरी क्या देती है? सैलरी? मालकिन क्या बताएं, देखो मालकिन ना सैलरी हमारी बढ़ा के दे दें। हमने उनसे बोला था 12,000 रुपये, लेकिन 10 तक वो दे देती हैं। 12,000 कर देती, लेकिन वो खड़ूस मालिक है ना, विकास सर, बोलिएगा मत, वो ना बढ़ाने ही नहीं देते। बस मेरे को तो लगता है बस पता नहीं क्या ही जादू कर रखा है विकास सर ने, उनको, मालिक ने, कि सोफिया मालकिन ना हमारी सैलरी ही नहीं बढ़ाती। वो तो विकास सर की चलती नहीं है वहाँ पे, सोफिया मालकिन ने दबा के जो रखा है इतना ज़्यादा। खैर ये सब छोड़ो, वैसे मेरे पास एक ऑफ़र था तुम्हारे लिए। ऑफर मतलब?
तुम छोड़ दो ना इसके यहाँ नौकरी, क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं मालकिन, उनको देखा है, अगर हमने छोड़ दिया ना हमें दबा के मार देंगी। अरे दबा के क्या ही मारेगी, मेरे यहाँ काम करो, मेरे से क्या पंगा लेगी, मैं लड़ लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, हमें इतने साल हो गए यहाँ काम करते करते, अगर अचानक से ऐसे छोड़ेंगे ना तो उनको शक हो जाएगा, और आपके यहाँ काम करते हुए देख लिया फिर तो वो आपको भी डरा डरू के ना हमें निकलवा देंगी। हाँ हाँ, मैं नहीं डरती वरती उससे, इस गलत फहमी में मत रहो तुम। नहीं नहीं, वो मालिक कहते हैं कि मुझसे सब डरते हैं, मैं एक सेकंड में जो चाहूँ वो कर मैं सकता। ना तुम्हारे उनसे डरती हूँ, ना उस मोटी से डरती हूँ, किसी से नहीं डरती मैं। नहीं मालकिन, थोड़ी भारी हैं लेकिन मोटी मत कहिए, है तो वो क्यूटी पाई। अच्छा, वैसे देखो, वो तुम्हें महीने की सैलरी मुश्किल से 5,000 देती होगी, मैं तुम्हें 20,000 दूंगी, ऊपर से रहना खाना सब अलग से मिलेगा। और इतना काम भी नहीं है मेरे घर में जितना यहाँ तुम मजदूरी करते हो। मेरे घर में मैं और मेरे पापा रहते हैं बस, और मेरा पति तो बाहर रहता है। अच्छा, लेकिन मालकिन फिर भी हमें ना डर लगता है, आप हमें 20,000 का बोल के ले गई, फिर एक जब सैलरी का टाइम आया और आपने मेरे को वही 5,000 पकड़ा दिए, तो हम ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। अरे बुद्धू, मेरे घर में पहली बातें ज़्यादा काम नहीं है, खाना वाना बनाने का शौक तो मेरे पापा को खुद है। तुम बस बर्तन धो देना, झाड़ू पोछा कर देना। और मैं तो घर पे वैसे भी नहीं रहती, ज़्यादातर मैं बाहर काम पे रहती हूँ। और मेरे पति महीने में कभी कभार आते हैं 4-5 दिन के लिए, बस। वो सब तो ठीक है मालकिन, लेकिन हमें यहाँ ना सैलरी के अलावा मतलब और कुछ भी बहुत स्पेशल मिलता है। अब वो क्या मिलता है? हाँ। कि ना, अब क्या ही बताएं आपको, देखो ये बात ना फैल जाएगी, ये हमारे और मालकिन के बीच की है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, मैं उसको आज से नहीं 7-8 साल से जानती हूँ, एक नंबर हब्सी है। हाँ, कोई बात नहीं, आप जानती होंगी, बस वो यही कहती हैं विकास सर के बस की नहीं है, तू ही करा कर जो करेगा, अब बताना मत उन्हें। अरे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उसकी टेंशन क्यों लेते हो? ये बातें सिर्फ हमारे ही बीच रहेगी। वैसे सर लगते तो नहीं है, देख के ऐसा लगता है उनमें बड़ी ताकत, बड़ा देसी माल खाया है, लेकिन बताती हैं मालकिन मज़ा नहीं आया। अरे तुम्हारी सोफिया मालकिन को देखा है, ऐसी है। उनको देखा है, वो ऐसे है। हाँ, तो कहाँ पूर्ति होती होगी? अरे मालिक भी पहले बहुत मोटे तगड़े थे, पता नहीं मालकिन ने क्या करा, मालकिन जो मालिक का वजन था सारा मालकिन ने ले लिया, और जैसी वो पतली दुबली थी वो सारा मालिक को दे दिया, ऐसे चलता आ रहा है। हाँ हाँ, सारा रस जो चूस लिया। कुछ ज़्यादा ही चूस लिया। देखो ना, वो मोटी हो गई हैं, ये पतले। कोई बात नहीं, लेकिन मालकिन अब क्या करें, वो ना मालकिन की ना आदत पड़ गई है, और उसका ना हमें वो एक्स्ट्रा पैसा देती हैं। वो तो मैं भी दे सकती हूँ, आप भी जब मेरे पति घर ना रहे तब तुम मुझे खुश कर दिया करना। आपको तो आप ऐसा कीजिए ना, आप मेरी ना नौकरी मत छुड़वाइए, जब आपको खुश होना हो आप मुझे बुला लिया करना। अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें मिल क्या रहा है यहाँ इसके पास रह के? और तुम्हें पता है एक दिन इतनी लड़ाई झगड़ा करेगी ना तो तुम्हें खुद ही निकाल देगी वो यहाँ से। नहीं, लड़ाई झगड़ा तो करती हैं लेकिन हमसे नहीं करती, उनकी फ्रेंड है अलका जी, उनसे करती हैं वो लड़ाई झगड़ा। उनको तो पता है घर से भगा दिया है वो अपने पुराने आशिक के पास गई है, आरब जी के पास, हमें सारी पता है उनकी। आरब जी की भी गंदी नज़र है उन पे, हरामी है एक नंबर का वो, सच बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब वो छोड़िए, हम बाहर की बातें कहाँ लेके बैठ गए। मालकिन मैं तो कह रहा हूँ कि अब वो जो अपनी हवस मिटवाती हैं आप भी मिटवा लीजिए, उसका पैसा दे दीजिएगा, डबल पैसा हो जाएगा। अगर यहाँ से छोड़ के वहाँ करेंगे तो हमारा तो नुकसान है ना। अरे देखो, मैं तुम्हें महीने का 20 दे रही हूँ तो कौन सा नुकसान है, और ऊपर से ज़्यादा काम भी नहीं है मेरे घर में। और मेरी हवस मिटाओगे तो पूरे 10,000 रुपया दूंगी। ये क्या ही देती होगी तुम्हें, 5,000 देती होगी। 10,000? हाँ, अरे 5 से भी कम देती हैं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर मालकिन ने आपके घर में मुझे काम करते हुए देख लिया। अरे उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल अरे लूंगी। आपसे लड़ेंगी, डेंजर है वो अरे, बहुत, उनसे देखा नहीं मैं है क्या उन्हें? तुम मुझे नहीं जानते फिलहाल। अच्छा, उनका शरीर देख के उनका अंदाजा लगा रहे हो, मुझे देख के मेरा अंदाजा तुम लगा नहीं सकते। मैं बहुत ही खतरनाक औरत हूँ। है खतरनाक? तो अगर हम आपको कुछ ना कर पाए तो हम हमें ना मारिएगा नहीं। अरे तुम्हें क्यों मारूंगी, तुमसे तो मुझे काम करवाना है। वैसे आप कह रही हैं आप खतरनाक हैं, हमारी नज़रों से देखिए आप बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत लोग अक्सर कुछ ज्यादा खतरनाक होते हैं।
पर जल्दी किसी को पता नहीं चलता। नहीं नहीं, हमारे साथ तो आप खूबसूरती रहिएगा, खतरनाक लोगों से हमें डर लगता है। देखो, मैं खतरनाक के लिए खतरनाक हूँ, अच्छों के लिए अच्छी हूँ। फिर तो ठीक है, क्योंकि हम अच्छे हैं, आप हमारे लिए अच्छी हुई, फिर तो ठीक है। बल लेकिन एक चीज़ और है ना, जो मालकिन है ना, वो मालिक के कमरे से निकल के हमारे कमरे में आके वो रात भर करती हैं। तो अगर, क्योंकि हमें रात की भी आदत पड़ गई है ना, बिना मालकिन के सोया जाता नहीं, ऐसे चिपक के सोते हैं उनसे। आपके साथ अगर ऐसे? देखो, मेरे साथ इतना तो हो नहीं पाएगा, पर हाँ, जब मेरे आदमी बाहर रहेंगे तब थोड़ा एडजस्ट कर सकती फिर हूँ। तो मैं छोड़ने ही नहीं वाला ना आपको, फिर तो मैं डिस्काउंट भी दे दूंगा। आप 10 की जगह 8 दे दीजिएगा, फिर तो मैं रुकूंगा ही नहीं, आप जितना चाहोगे उससे डबल कर दूंगा। अच्छा, हाँ क्या बात है, लगता है काफी मेहनती हो तुम, इसलिए उस अफसर ने तुम्हें रखा हुआ है। हाँ, लगता तो यही है। हफ्सन मत बोलिए, मानता हूँ दिखती हैं लेकिन है नहीं। हाँ है, तुम्हें नहीं पता। अच्छा है। तुम जैसे तो 4-5 को निचोड़ दे वो। मालकिन, पता नहीं, हमें आपके ना इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मतलब इस मामले में नहीं, हमें ऐसा लग रहा है आप ना उनसे हमें पिटवाएंगी। मैं क्यों पिटवाऊंगी नहीं भला? लग रहा है, अगर उन तक ये बात पहुंच गई ना, है, तो वो कुछ नहीं करेंगी, वो हमें लेटाएंगी और बैठ जाएंगी बस। छोड़िए, उनकी क्या बात करनी है मालकिन। वैसे तो यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कोई नहीं है। नौकरी छोड़ने से पहले हम क्या सोच रहे हैं, आपको ना एक बार करके दिखाई देते हैं हम कैसा करते हैं, फिर आप थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा, वरना आप मेरे को अपने साथ ले जाइएगा।